चारधाम यात्रा को लेकर मानो सरकार पूरी तरह से चिंतित है ही नहीं। ऐसा लगता है कि मानो चारधाम यात्रा को वो बिल्कुल नाकाफी मानते हुए ढुलमुल रवैया अपना रही है और इसी को देखते हुए कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत में हाई कोर्ट ने एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार को लताड़ लगाई है। खिंचाई करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 28 तारीख तक हर हाल में कोर्ट में ये सबमिट किया जाए कि आखिर चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां कैसी हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि डेल्टा प्लस के वेरिएंट इस समय देश के कई राज्यों में देखने को मिले हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी इसके बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान बहुत भीड़ आई थी, इसको लेकर भी चिंतित होना वाजिब है कि अगर चारधाम यात्रा के दौरान फिर से ऐसी भीड़ आती है तो उसको कैसे संभाला जाएगा। गौरतलब है कि गंगा दशहरा के पर्व पर भी लाखों की संख्या में लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे, जिसको लेकर कोर्ट ने चिंता भी व्यक्त की है। एक तरफ से पथराव है और दूसरी तरफ से लाठीचार्ज। जी हां, पब्लिक की तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश देना पड़ा। जी हां, खबर अब रुड़की के मंगलौर से है, जहां पर सरकारी भूमि पर एक मूर्ति को लगाने पर एक विवाद उत्पन्न हो गया, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और उस जमीन को खाली करवाया गया। गौरतलब है कि इस दौरान पब्लिक की तरफ से पुलिस पर जबरदस्त तरीके से पथराव किया गया। बदले में पुलिस को लाठीचार्ज करके स्थिति को संभालना पड़ा। फिलहाल अभी गांव की हालत बेहद तनावपूर्ण है, जहां पर पुलिस की तरफ से पूरी तरह से फोर्स लगा दी गई है और तनाव को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुंभ में हुए टेस्टिंग घोटाले को लेकर अब एसआईटी पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। गौरतलब है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें जिन लैब्स पर मुकदमा दर्ज हुआ था उनको जल्द ही एसआईटी के सामने उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे। एसआईटी की तरफ से अब कड़ी पूछताछ की जा रही है। इसमें सबसे पहली पूछताछ एसआईटी की तरफ से मुख्य विकास अधिकारी के रूप में की गई, जिसमें साफ तौर पर मुख्य विकास अधिकारी से पूछा गया है कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। इसके अलावा लैब्स के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया और उनसे सीधे और सख्त लहजे में पूछताछ की गई। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड टेस्टिंग मामले को लेकर राजनीति बेहद गर्म है इस समय। गौरतलब है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से एसआईटी के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए गए उन लोगों को जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति भी इसमें पूरी तरह से गर्मा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने हल्ला बोल किया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी पूरी शक्ति के साथ प्रदर्शन करने में लगी हुई है। आज आम आदमी पार्टी ने भाजपा कार्यालय के समक्ष घड़े फोड़कर अपना विरोध दर्ज किया। जहां एक तरफ रोजगार ना मिलने को लेकर लोग बेहद परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो अपना अच्छा खासा रोजगार छोड़ लोगों की भलाई में लगे हैं। जी हां, खबर अब मोरी ब्लॉक से, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी 35,000 रुपए की नौकरी छोड़ चुना वो रास्ता जिससे लोगों की भलाई हो सके। अपनी नौकरी को छोड़ वो पहुंचा है एक गांव में, जहां पर कोविड के नुकसान को लेकर वो लोगों को जागरूक कर रहा है और साथ ही वो ये भी एक लोगों को संदेश देने में लगा हुआ है कि किस तरीके से कोविड से बचा जा सके, क्योंकि जिस तरीके से कोविड लगातार फैलता चला गया और तीसरी लहर के आने के संकेत भी मिल रहे हैं, उसको देखते हुए लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि दूसरी वेव के दौरान बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।